अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी और मैं बात करने आई हूँ डिम्पल यादव जी की। डिम्पल यादव जी जिनका पहनावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है कि डिम्पल यादव जी इतनी सिंपल हैं, विदाउट मेकअप, विदाउट स्टाइलिश होकर वो पूरी बॉडी को कवर करके ऐसा रखती हैं। और जो परिधान पहनती है उसको साड़ी कहा जाता है। हालांकि बाज़ लोग कहते हैं कि साड़ी में भी एक्सपोजर होता है, लेकिन उनकी जो साड़ी है वो पूरी कवर अप होती है। डिम्पल यादव जी इस वक्त बहुत चर्चा में, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि मेरे ही समाज का एक आदमी जो ख़ुद को मुसलमान भी कहता है और मौलाना भी कहता है, हालांकि ना मैं उसको मुसलमान मानती हूँ ना मैं उसको मौलाना मानती, क्योंकि अगर वो मुसलमान होते या मौलाना भी होते तो 4 लोग उनकी तारीफ़ करते, और मौलाना की जिस तरह की ज़बान होती है वो उस तरह की ज़बान बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। जैसे आपको पता होगा कि डिम्पल यादव और हमारी इकरा हसन जो है सांसद जो है कैराना से, वो मुहिबुल्ला साहब जो रामपुर के MP हैं उनके साथ बैठकर मस्जिद में बात कर रहे थे, मिलने गए थे। वो हो सकता है वो अनऑफिशियली था, कोई ऐसा उसमें कोई इन्विटेशन वाली बात नहीं थी। संसद जहाँ पर है वहीं पर वो मस्जिद है तो वहाँ पर वो गए। अब ये इनको रेंटल मुल्ला भी कह सकते हैं आप। अभी इनको 2-3 स्लैब पड़े हैं स्टूडियो में, क्योंकि इन लोगों की औकात यही है कि ये पिटते छिटते रहें। इनको मैं रेंटल मुल्ला भी कहती हूँ, और मैं इनको ये भी कहती हूँ कि टीवी वाले मौलाना ने दीन दुनिया से इनका कोई वास्ता नहीं है। अब इनको पॉपुलर होना था, इनको पता लग गया कि मैं कैसे पॉपुलर हूँ, तो इन्होंने निहायत ही नाजेबा और वाहियात बात करी डिम्पल यादव के बारे में। इन्होंने कहा कि डिम्पल यादव मस्जिद में गई नंगी पीठ लेकर। कैसा बेशरम आदमी है, तुम्हारी तो बेटी के बराबर है। मतलब कैसा बाप है, किस रैंक में तेरे में और इकरा हसन के वो मुच्छड़ मुस्टंडे में कोई फ़र्क नहीं है। वो इकरा हसन से निकाह करने के चक्कर में था और तुम ठरकी जो हो वो राल टपका रहे हो डिम्पल यादव की पीठ पर। हालांकि अगर आपने वो फ़ोटो देखा हो तो डिम्पल यादव की पीठ के नाम पर मुश्किल से 2 इंच कमर नज़र आ रही है, कुछ नहीं वो नज़र आ रही, इसको नंगी पीठ नज़र आ गई। अगर जाहिल बात करने के 10 तरीक़े होते हैं, सलीक़े होते हैं, तुम तो दीन का दाई कह रहा ना, तू तो लोगों को गुमराह कर रहा है ना। साजिद रशादी, तू तो लोगों को गुमराह कर रहा है ना कि तू मुसलमान है, मौलाना है। दूसरे समाज के लोग तो तुझे मौलाना समझते हैं ना। ये तो मुसलमानों को पता है कि तू मौलाना क्या मुसलमान भी नहीं है, सही मायने में मुसलमान भी नहीं। अगर वाकई मुसलमान होता तो ये कहता कि हाँ डिम्पल यादव जी को सर ढककर जाना चाहिए था। उनके बराबर में जो मोहतरमा बैठी थी, क्यों तुम्हें नहीं पता कि उनके बराबर में कौन मोहतरमा बैठी थी? और हाँ भाई, कहाँ थे तुम फर्जी टीवी वाले मौलाना रेंटल मुल्ला, जब इकरा हसन को उस मुच्छड़ ताऊ ने, चपड़ गंजू ने निकाह की ऑफ़र दी थी, तब तो तुम्हारे करंट नहीं दौड़ा था। तुम्हारा करंट सिर्फ डिम्पल यादव पे ही क्यों दौड़ा? कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं? कहीं डिम्पल यादव पे तुम्हारा क्रैश तो नहीं? कहीं जिस तरह वो इकरा हसन पे राले टपका रहा है वो लपड़ गंजू, वो करनी सेना का वो बुढ़ा ताऊ, कहीं तुम तो राले नहीं टपका रहे डिम्पल यादव पर? तो ये बहुत ज़्यादा तौहीन है। तुमने डिम्पल यादव के लिए जो ये कलमात और ये वाहियात बातें करी, तुमने पूरे मुसलमान समाज को शर्मिंदा करा। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि लोगों को ये लग रहा है कि ये मुल्ला है, मुसलमान है, जबकि ना ये मुल्ला है ना ये मुसलमान है। क्योंकि मुसलमान हुस्न व अखलाक से पहचाना जाता है। मुसलमान जो मर्द होता है वो अपनी नज़र नीचे करके चलता है। मुसलमान बेटियों को माँ में, इनकी हुर्मत में इनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, ना कि उनको इतनी वाहियात ज़बान इस्तेमाल करता कि नंगी पीठ लेकर बैठी हुई थी। तो तुम डिम्पल यादव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि डिम्पल यादव वाकई यूथ के लिए एक आइकन है। जिस लिहाज से वो एक सलीक़े से साड़ी पहनती हैं और बेहद सिंपल रहती हैं, बिल्कुल मॉडल रहती हैं, बिल्कुल मॉडल की तरह लगती हैं। मैं ऐमन रिजवी हालांकि बहुत उनसे एडमायर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इकरा हसन हो या डिम्पल यादव हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उनसे कभी मिली नहीं, लेकिन उनके पहनावे को देखकर मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि इकरा हसन जिस तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं कौम को, उनको भी सैल्यूट है। जिस तरह डिम्पल यादव रिप्रेजेंट कर रही हैं उनको भी सैल्यूट है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि डिम्पल यादव जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं वाकई शर्मिंदा हूँ कि मेरी ही कौम का ये फ़र्जी रेंटल मुल्ला, जो ना मुल्ला है ना मुसलमान है और ना इसका दीन से कोई वास्ता है, ये आपके ऊपर नाजेबा कलमात जो है वो फेंक इसलिए रहा है क्योंकि ये वहाँ तक पहुँच नहीं सकता
जहाँ तक आप पहुँचिए, इसके घर में 1001% ना माँ है, ना बेटी है, ना बीवी है, क्योंकि जिनके घर में ये चीज़ें, ये रिश्ते पाए जाते हैं ना, वो हर औरत को इज्जत की नज़र से देखते हैं। और एक ऐसी औरत को जो पॉलिटिकल वे में अपना फ्यूचर बना रही है, हमारे लिए, यूपी वालों के लिए आवाज़ उठा रही है, तो अगर ये आपको इज्जत नहीं दे रहा तो ये ना अपनी बहन की, ना अपनी बीवी की, ना अपनी बेटी की इज्जत करता होगा।